Hello, I am your bio buddy in this journey of NEET 2023, अभिषेक कुमार। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड के बारे में, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का पार्ट है। और हम साथ में देखेंगे कि नीट इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन सेट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमोनिया के साथ, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज करती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक राउंड शेप बैक्टीरिया है जो कि चेन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसका नाम भी पड़ा। राउंड शेप से कोकस, और अगर ये चेन फॉर्म में हो तो स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। और निमोनी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये निमोनिया कॉज करता है। बट नीट यहाँ क्या करता है, कई बार क्वेश्चंस में ऑप्शन में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डाल देता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैसिलोकोकल बैक्टीरिया है। बैसिलोकोकल यानी रॉड शेप्ड। बैसिलस का मतलब होता है, आप लोग जानते ही होंगे, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। और कोकल यानी कोकस से आया है, वो भी राउंड शेप्ड। तो यहाँ पे इसके दोनों शेप्स देख सकते हैं, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो बेसिकली एक ही तरह का बैक्टीरिया है जो राउंड शेप से बैसिलस फॉर्म में आता है धीरे धीरे। तो मतलब दोनों फॉर्म में मिलता है, इसलिए बैसिलोकोकल कहा जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को। तो बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स और पैथोजेनिटी की। तो अब हम बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया ह्यूमंस को इन्फेक्ट कैसे करता है और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है थ्रू ड्रॉपलेट्स और एरोजोल। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, खांसता है या इवन बात करता है, तो उसके एनवायरनमेंट में ये बैक्टीरियाज फैल जाते हैं, उसके बॉडी से निकल के उसके एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, जब उसके कांटेक्ट में आता है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, देन वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ये उसके जूठे बर्तन या ग्लास से खाने से भी हो सकता है, उसमें भी बैक्टीरिया कैरी कर सकता है। तो ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं एल्वियोली ऑफ द लंग्स। एल्वियोली हम सब जानते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। तो आप एक हेल्दी एल्वियोली को देख सकते हैं जिसमें प्रॉपर एयर स्पेसेस हैं। तो अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसके अंदर फ्लूइड या पस भर जाता है, और ये फ्लूइड और पस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर एयर स्पेसेस नहीं होंगी तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होगा, हम ऑक्सीजन प्रॉपरली हमारा लंग्स नहीं ले पाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। और साथ में और भी सिम्टम्स हैं, फीवर आता है, कफ, हेडेक, ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं निमोनिया के। और जब निमोनिया ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम तक निमोनिया रहे या फिर सीवियर केस तक पहुंच जाए, तो उस टाइम पे इतने लंबे टाइम तक हमारे बॉडी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा होता है। तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे लिप्स, नेल्स, इवन फिंगर्स ग्रे या फिर ब्लू हो जाती, और इसको बोलते हैं साइनोसिस। बेसिकली इट्स इट्स अ कंडीशन जहाँ पे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि इन्फेक्शन से सिम्टम दिखने तक का टाइम, तो यह है 1 से 3 दिन। तो इसका इलाज कैसे होता है, एक्चुअली ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और अगर सीवियर कंडीशन हो गई, सीरियस कंडीशन हो गई, देन वेंटिलेटर। एज वी ऑल नो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। और नीट क्या करता है, एक और ऐसी बीमारी है जिसमें सिमिलर सिम्टम्स हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट है राइनोवायरस, इसलिए इसे वायरल फीवर भी बोलते हैं।
जो कि 3 से 7 दिन में अपने आप भी ठीक हो जाता है, पर इसके सिम्टम्स को दबाने के लिए हम मेडिकेशंस की जरूरत होती है, डॉक्टर हमें मेडिकेशंस कुछ देते हैं। तो ये एक स्फेरिकल शेप्ड वायरस है जिसके बाहर का कैप्सिड प्रोटीन से बना हुआ है और अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स काफी हद तक न्यूमोनिया से मिलते हैं, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी पैसेज को अटैक करता है, नोज हो गया, रेस्पिरेटरी पैसेज हो गया, बट नॉट लंग्स, बट नॉट द लंग्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ऐसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन सिमिलर है, थ्रू ड्रॉपलेट्स, एरोजोल, या फिर कोई भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू आया। तो होप आप इसका डिफरेंस समझ गए होंगे कि यहाँ पे डिफरेंस है कि नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को कॉमन कोल्ड अफेक्ट करता है एंड नॉट द लंग्स। और न्यूमोनिया क्या इफेक्ट करता है? लंग्स। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हैं, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, और साथ में ये थ्रोट और नोज को इफेक्ट करता है। जैसे नेशल कंजेशन यानी नाक बंद हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, लाइक म्यूकस डिस्चार्ज जो नाक से होता है, गला फंसता है, उसकी वजह से हमारी आवाज फट जाती है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो दिखने में तो काफी इजी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, फर्स्ट ऑप्शन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला न्यूमोनी, बोथ 1 and 2। तो हमने पहले ही स्लाइड में देखा था कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में पढ़ा था, जो चेन शेप बैक्टीरिया है, राउंड शेप बैक्टीरिया जो चेन फॉर्म कर रही है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों कॉज करते हैं न्यूमोनिया। तो आंसर हो जाता है 4th। ये काफी इजी क्वेश्चन था और ये सब याद रखने वाले क्वेश्चन है जो आएंगे। अगर आपको याद हुआ देन यू आर गुड विद इट। और बट नीट क्या करता है, कुछ कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन भी दे देगा, जैसे साल्मोनेला न्यूमोनी। साल्मोनेला हमने कहाँ पढ़ा था? टाइफाइड में, जब साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सिम्टम्स दिया हुआ है यहाँ पे, नेसल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेसनेस। तो ये कब आता है, मतलब कौन से बीमारी में आपने देखा कि ये नेसल कॉन्जे, मतलब नाक हुआ, गला हुआ, ये किस डिजीज का है? क्यों इसमें लंग्स का तो कहीं नाम भी नहीं है, तो ये न्यूमोनिया तो होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या सही है इसमें? कॉमन कोल्ड। इसलिए मैंने इन दोनों डिजीजेस को साथ में पढ़ाया ताकि आपको भी इजी लगे, आपको भी ये डिफरेंस समझ आए, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जो दोनों के सिम्टम्स काफी सिमिलर है, तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी न्यूमोनिया मार देते हैं, कभी कॉमन कोल्ड मार देते हैं। तो होप दिस हेल्प्स एंड थैंक यू बच्चों साथ में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं आपने इसमें से सीखा होगा। एंड मैंने इसमें मेडिकेशंस या इलाज भी बताए हैं, या फिर कुछ दूसरे वीडियोस में भी इलाज बताएं, तो प्लीज डोंट फॉलो दैट। आप डॉक्टर से बात करें, क्योंकि जैसा मत बोलना कि फिर वो बायोबॉडी वाले अभिषेक सर ने मुझे ऐसा पढ़ाया था, तो मैं फंस जाऊंगा यार। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू, बाय बाय।